देसी न्यूज़ हरियाणवी है, सच्चाई हम न जाननी है। सच्चाई जानने के लिए एक जींद हांसी रोड है, जिसके ऊपर एक खेत में बिल्कुल रोड के नज़दीक, रोड से 1 किला इस साइड में एक महाराज जी खड़े हैं, और मतलब जो उपले हैं, उपले देसी भाषा में गोसे कहते हैं। गोसे के कुछ मतलब यहाँ पर छोटी-छोटी एक वो बनाई गई है डेयरी। तो हम एक महाराज जी बीन डेयरियों के बीच में खड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं ये किस लिए है, क्या पर्पज़ है, क्या वजह है इस चीज़ की। तो हम एक महाराज जी से जाके पूछते हैं मतलब इसके बारे में। महाराज जी, कैसे हो? क्या नाम है महाराज जी आपका? संजय जी महाराज मेरा नाम है। और ये हमारी अग्नि तपस्या 9 साल से चली आ रही है। अब की बार अंतिम है। ये 11 डेयरियों से शुरू हुई थी। अब की बार 108 डेयरियों पे का समापन है। उज्जैन में है ये 5 शुक्रवार, 5 शनिवार जयपुर में है, और ये हमने जींद में है 5 सोमवार, और 3 रोहतक हैं जी। जो ये जींद में आप मतलब जो जींद में आपने लगाया है ये यहाँ पर मतलब जो आपका तप है, मतलब एक तपस्या लगा लो, तप कह लो, तपस्या कह लो, तो ये कितने दिन का है आपका? यहाँ पे ये 5 सोमवार रहेगा जी, जेठ जेठ। जैसे तीनों जगह तीनों स्टेटों में चली हुई है ना, तो 5 सोमवार ये इधर जींद चलेगा। 5 सोमवार का मतलब मैं समझा नहीं, इकल्ले सोमवार या आज से मतलब स्टार्ट कर दिया या कल से स्टार्ट कर दिया? तो आज पहला दिन है, आज सोमवार है, बुध पूर्णिमा है। आज से शुरू है ये, अगले सोमवार रहेगी जो 16 तारीख को रहेगी। आज 16 है, 23 तारीख को रहेगी, फिर 30 तारीख को रहेगी, फिर 6 जून को रहेगी, फिर 13 जून को रहेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है यहाँ पर तो आप हर सोमवार को सुबह से शाम तक ऐसा ही है? जेठ के महीने में, बिल्कुल बिल्कुल। जेठ के महीने में मतलब सुबह सोमवार सोमवार के दिन मतलब आपने यहाँ पे सुबह सुबह दोपहर में टाइम है? हाँ, 12:20 से लेके 1:40 तक, 1.25 घंटे की है ये। 12:20 से लेके 1:40 तक। 1:40 तक दोपहर तक। यानी कि ये महाराजियों का जो कहना है, ये जेठ के महीने में जो सोमवार आएगा, सोमवार के दिन जो इनका तप है या तपस्या है वो यहीं पे होगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा यहाँ रहेगी। और जो शुक्रवार है वो उज्जैन रहेगी। हर शुक्रवार 5 शुक्रवार आएंगे, उसमें वो वहां रहेगी। और 4 शनिवार ये जयपुर रहेगी, और 3 बुधवार रोहतक है जी। यानी कि 4 शनिवार जो चलेंगे आपके महीने में, 4 शनिवार जो आएंगे, मतलब शनिवार शनिवार जयपुर में तप होगा रहेगी। और शुक्रवार 5 शुक्रवार वो उज्जैन रहेगी। वहां मंदिर है भोले का, जहाँ मैं बैठता हूँ। और आप बैठते हो कहाँ पे हो? उज्जैन बैठता हूँ मैं, रोहतक भी बैठता हूँ। खडवाली मंदिर है। 3 बुधवार खडवाली मंदिर में। तो ये जो आपने ये डेयरियां बनाई हैं, जो ये आपकी मतलब उपलियां की हैं, यानी कि देसी भाषा में गोसे के लोग, ये कितनी है डेयरियां? 108 डेयरियां हैं। एक डेयरी में 54 गोसे हैं, शुरुआत है। फिर ये लास्ट में 1188 उपले हो जाएंगे एक डेयरी में। 108 डेयरियों में 1188, अंतिम में 1188 पे समापन होगा। एक डेयरी में 1188 उपले होंगे। 108 डेयरियों में ये 1.25 लाख के आसपास उपले बन जाएंगे। यानी जो आपकी शुरुआत है, मतलब आज इसकी शुरुआत है, कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये सारी डेयरी दिखा दे। मतलब ये जो महाराजिया ने तैयार करवाई हैं, ये 54 उपलों से तैयार है, यानी कि 54 गोसों से एक डेयरी में 54 गोसे हैं। और ये लास्ट एंड फाइनल पे जब इनका लास्ट मतलब वो होगा, इनका जो सोमवार लास्ट आएगा, तो उस दिन कितने? 1188 उपले रहेंगे एक डेयरी में। एक डेयरी में 1188 उपले रहेंगे, और रहेगी यही मात्रा इनकी डेयरियों की 108 डेयरियां 108 डेयरियां रहेंगी। 108 डेयरियों में लास्ट सोमवार को 11 हर डेयरी में 1188 उपले लगाए जाएंगे। उसके अंदर भी ये तप करेंगे, तपस्या करेंगे। तो जी आपका स्थान जो बनाया है आपने, एक बार तो महाराजिया का जो मतलब स्थान है जो बैठने का, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ से सेंटर है ये, इस सेंटर से ये उपले दिखा दे, चारों ओर दिखा दे ये उपले किस तरह से हैं, किस तरह से इन्होंने इनको एक मतलब उसमें लगाया है। और लगा करके महाराज जी जो बैठेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार बीच में सेंटर की जगह दिखा दे महाराज जी बैठने की। यहाँ पे महाराज जी बैठेंगे, किस टाइम बैठोगे महाराज जी?
12:20 से 1:40 तक। 12:20 से 1:40 तक इसी जगह पे दोपहर में इसी जगह पे ये अपना मतलब इन डेयरियों के बीच में तपेंगे और अपनी तपस्या करेंगे, ऐसा ही? हाँ जी, बिल्कुल। ये आपने कैसे मतलब सोचा महाराज जी, किस प्रकार से आपने जैसे ये हमारे गुरुजी थे, वो अग्नि तपस्या करते थे, उनके गुरुजी करते थे, परंपरा है जी पीछे से ही। तो हम भी जैसे उन्होंने तपस्या करते थे, उसी तपस्या को आगे लेके जा रहे हैं। आगे जो शिष्य होगा वो इसको आगे बढ़ाएगा। ये जगत कल्याण के लिए हमारा परंपराओं से, संस्कारों से, रीति रिवाजों से ऐसा धार्मिक देश है। हर साधु इसमें हर युग में ही तप करते आए हैं समाज के कल्याण के लिए। उस तप को हाँ, ही यही मैं पूछना चाहता महाराज जी। मतलब आप मतलब जो तप कर रहे हो, ये मतलब जेठ के मंथ में तप कर रहे हैं, बहुत से तप कर रहे हैं, कई पर पे जो साधारण व्यक्ति भी तप कर रहा है, तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस ये हमारे गुरुओं की चली आ रही है, ये समाज कल्याण के लिए ही है। जो हमारा देश है, धार्मिक देश है, शुरू से ही तप सतली है हमारा देश। भारतवर्ष शुरू से ही इतिहास में देखो आप, तप सतली रहा है। उस तप को ही हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी ने हमें बोले, हम अपने शिष्य को बोलेंगे। और इसमें समाज के कल्याण के लिए ही ये तप किया जाता है। और एक परमात्मा के प्रति हमारी आस्था है। ये हठ योग में हमें ये महसूस होता है, भाई उसमें हम लीन हो जाते हैं। या आप इतनी दूर से आकर के आपने इस जगह को चुना, उसका उद्देश्य क्या है? ये रामरा एक यहाँ गुरुजी ने बोला था। 2017 में गुरुजी के साथ में आया था। तो मैन रामरा के नजदीक होने के कारण यहाँ फिर ये जगह मिल गई। हम रामरा के नजदीक, मैन उद्देश्य ये एक सत की जगह है, इसलिए इस जगह को चुना। इस जगह में सत है। हमारे गुरुजी ने जैसे हमें अवगत कराया था इस बारे में, तो इस इसको चुनने का विषय यही है कि इस जमीन में सत है और इस सत की जगह साधु वहां तप करता है, तो उसमें और भी बढ़ोतरी होती या जब आप तप पे बैठ जाओगे तो बातें जब भी कर सकते होगे? है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। उस टाइम बात नहीं होगी? बिल्कुल नहीं जी। उस टाइम हम अपना जो शिव का मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे अंदर ही अंदर। क्योंकि मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, जब इनकी मतलब तपस्या शुरू होगी, जब ये मतलब डेरिया सारी अग्नि में मतलब प्रकट हो जाएंगी, तो मुझे भी मालूम था कि उस टाइम पे महाराज जी मतलब किसी से बात नहीं करेंगे। तो मैंने इसलिए देखा कि मैं अभी से मतलब एक बार इनसे पहले, तब से पहले वो बाद की मतलब चीज भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि अभी तो इनकी तैयारी है, तो हम बात करें इनसे, पूरी तरह से इनकी जानकारी लें। तो जी आप मतलब आज जैसे 1:40 तक आप तपस्या करोगे, तो उसके बाद 1:40 के बाद में आप फिर मतलब शाम तक यहीं हो या? नहीं, मैं 4 बजे तक इधर हूँ जी। 4 बजे फिर मैं वहां उधर मंदिर के लिए प्रस्थान करूंगा। बाकी बच्चे यहाँ हैं, मैं कल से इधर ही हूँ। डेरिया अपने हाथ से जैसे अपने आगे ही लगवाने लग रहा हूँ। हाँ, ये डेरिया तो क्योंकि 2-3 दिन लग जाते हैं इतनी डेरिया। अगली बार इसमें 108 उपले हो जाएंगे, तो इसमें लगाने में ही 3 दिन लग जाएंगे। और मैंने तो अगली तपस्या के लिए वहां जाना पड़ेगा, उज्जैन। तो इसमें जैसे बीच में तो ना तो हम बात करते हैं, और बीच में कोई आ भी नहीं पाएगा जी। अगर नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी पत्रकार साहब, तो उसके बीच में आना उचित भी, हम तो ये कहते हैं दूर रहें। आपको ये पड़ोस वड़ोस में मतलब इनका भाइयों का कोई सहयोग मिला? नहीं, ये जैसे गांव से जो भी है वो थोड़ा बहुत जो भी उपले, हम यही कहते हैं, कोई कहता है महाराज जी कोई सहयोग अभी थोड़ा बहुत हो जाए घर वाइज, 10-11 उपले जो भी जिसी उसकी श्रद्धा है। क्योंकि मुझे तो मैन धन की आवश्यकता नहीं है, एक उपलों की आवश्यकता है ताकि ये तपस्या पूर्ण हो। खेत में आपने जगह चुनी है, ये खेत वाला की तरफ से सहमति? हाँ, सहमति है जी। इन्होंने बड़ा सहयोग किया, और 2-3 ये आसपास वाले हैं, सब ने कि आप तो तपस्या कर रहे हो, आप तो एक तपस्या मतलब आपको मतलब एक ध्यान लगा के बैठोगे भगवान के नाम के ऊपर। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं, कई बार एक पाखंड के मतलब उजागर करने की मतलब बहुत वो है, तो उसके प्रति थोड़ा समाज का भी आपको पता ऐसा ऐसा मेरा ना तो कोई उद्देश्य सर। यहाँ अच्छे लोग हैं, जो भी आया है गुलकणी के हैं, जैसे राजपुरा के हैं, है? रामरा के हैं। सभी अच्छे लोग हैं और सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जब मैं आया तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई नहीं, हमारा खेत है, आप करिए, हम आपके साथ हैं। ट्रैक्टर भी वो रात को साथ लगे हुए थे हमारे साथ, जो ये आस पास वाले हैं, 10 बजे तो तक। आपने यहाँ पे मतलब अपना रहन बसेरा कहाँ पे बनाया रैन बसेरा नहीं जी, बिल्कुल इसमें खुले में ही रहना है। तब तब में कोई रैन हुआ है? बसेरा मतलब आप नहीं। बोल रहे हो जैसे कि मैं शाम को आया। नहीं, जैसे मैं शाम को इधर, कल से ही मैं इधर हूँ, कल सुबह आया था। रैन बसेरा बस यही है। खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं आई नहीं इतनी दूर नहीं, से आए? मैं तो जैसे अभी तपस्या के दौरान हम तो ले ही नहीं रहे, पढ़ लेते हैं। केले वगैरह व्यवस्था यहाँ बच्चों ने कर दी थी। अरे जो और साथी हैं, जो साथ में इनके बच्चों के साथी हैं जो सहयोग करा रहे,
इनकी वो जो शाम को भी रोटियां वगैरह ले आए थे प्रसादा, और प्रसाद इनको खिला दिया था। सभी बढ़िया अच्छा सहयोग दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू जी महाराज जी। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है जी, सांपला से। आपका? आप महाराज जी के साथ ये सेवा करते रहते हाँ देखो देखो, वैसे तो मैं टीचर हूँ। अब जैसे भी टाइम, टीचर है यानी ऑन गवर्नमेंट? नहीं प्राइवेट टीचर हूँ जी। अब जैसे कल संडे था और आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, तो जब टाइम होता है तो दे देते हैं, जब टाइम नहीं होता तो महाराज जी भी समझते हैं भाई, पहले मतलब ये खुद ही कहते हैं कि अपना जो ड्यूटी है कर्तव्य वो पहले है। अगर मैं काम छोड़ के इनके पास बैठूंगा तो मेरे को भगा देंगे। तो बहाना मतलब महाराज जी का या भक्ति का या भगवान का बहाना लेके मैं अपना काम छोड़ के बैठता हूँ, तो मेरी नजर में वो मैं पाप कर रहा हूँ, धर्म नहीं। क्योंकि सबसे पहली तो गीता में भी बताया है कि कर्म ही पूजा है। तो जब काम नहीं होता घर पे भी, जैसे आजकल खेत में भी ना कुछ काम नहीं है, यहाँ तो धान की तैयारी शुरू हो गई, हमारी साइड अभी नहीं हुई है, और स्कूल की छुट्टियां थी तो इसलिए यहाँ कर रहे हैं कुछ जैसा। तो ये जो सेवा कर रहे हैं मतलब जो इसमें यहाँ गाँव के भी? हाँ यहाँ के अभी तो जैसे नहीं आए, शाम को थे कल, ट्रैक्टर भी लेके आए थे, वो ट्रैक्टर से वो जितनी ढेरियां लगी हैं कुछ तो हमने वैसे खुद धोई थी, लेकिन ट्रैक्टर भी दिया दो भाइयों ने। वैसे भी फिजिकली भी उन्होंने हेल्प करी है बहुत। ये जो जुताई आपको देख रहे हो, ये जो खेत है ये ऐसे ही पड़ा था, तो इसकी जुताई भी वो सिर्फ नाम मात्र के खर्चे पे करके गया है। मुश्किल से तेल तेल के लिए होंगे, तो सहयोग दे रहे हैं लोग। थैंक यू भाई साहब से पूछते हैं। तो जी मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है, जब महाराज जी मतलब यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो एक बार एक भाई साहब हो रहे हैं सेवा कर रहे हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। भाई जी एक मिनट रुकना। नमस्कार, क्या नाम है? नरेश नाम है। नरेश नाम। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा ये दिखा दे पूरा, पूरे में ये उपले लाते हैं, उपले ला करके जैसे भी महाराज जी बनवाते हैं उसके हिसाब से ये मतलब एक वो बनाते हैं एक। तो आप इस सेवा में कितने दिन से लगे हैं? मेरे को करीब 4 साल हो गए सेवा। तो आप कहाँ से हो वैसे? मैं गवाना से हूँ। वहाँ से। हाँ तो अब जैसे महाराज जी तपेंगे ये 4 शनि मतलब सोमवार तक तपेंगे, तो 4 सोमवार आप मौजूद मतलब अपनी ड्यूटी पे यहीं रहोगे? हाँ, यहीं रहेंगे 4 सोमवार। आपको इससे मतलब एक महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है महसूस। किस प्रकार से देखे, जैसे कि एक तो कोई ना कोई मतलब समाज में इसका एक अच्छा उसरे जाए, अच्छी एक हो जाए, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि भी मतलब एक समाज की सुख शांति के लिए, समाज की मतलब एक अच्छी उसके लिए मैं एक तपस्या कर रहा हूँ। और अच्छी बात है ये, समाज के लिए मतलब दूसरों के लिए सब ठीक होना या मतलब करना कोई भी चीज। समाज को इस बारे में क्या कहना चाहूंगा? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या कर रहे हैं महाराज जी, को देखो कम से कम आगे तपस्या जो कर रहे हैं ना उसकी तरफ देखो। कहीं ना कहीं पहले बुजुर्ग कहते थे असली तपस्या ये है। हाँ जी, यही है अच्छा ना? हाँ यही है जी। चलो थैंक यू जी। आगे दो भाई और हैं, उनसे बात करते हैं हम। थोड़ा कैमरे को। आप शुरू करोगे महाराज जी, मैं आऊंगा जब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप कहाँ से, बैंड से हो? राजपुरा बन से वैसे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र जी जो मतलब ये मतलब महाराज जी ने एक मतलब कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, बोर्ड भी लगा रखे थे, कई दिन पहले से बोर्ड लगा रखे थे, तो इसका मैसेज आपको था? था भाई साहब। क्या खेत आपका है? ये मेरे दोस्त का है, ये खेत अपना है। तो मतलब आपकी एक मतलब आज्ञा से मतलब आपकी उसे पूछताछ से ये काम हाँ अपनी पूछताछ से भाई साहब। हो रहा है? जो कि ये मतलब उपले हैं, मैं एक बार कहूंगा ये जो मटेरियल है यहाँ पे, जो वहाँ पे 108 डेयरियां जो बनाई गई हैं, मतलब उसकी वो ये मतलब मटेरियल यहाँ से जाती है, यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, यहाँ से वहाँ डेयरियों में जाता है। और 108 है ना वो? 108। तो 108 डेयरियां हैं ये। और ये भाई है जो मतलब एक सहयोग कर रहा है। गांव से कितने मतलब व्यक्तियों का, कितने युवाओं का सहयोग? इसमें कम से कम भी भाई साहब ये 15-20 बंदे का है। कुछ नहीं पता लग गया बोले भाई पूरा सहयोग करांगे, गांव में कोई दिक्कत नहीं, शांति होगी गांव में, महाराज जी बैठे हैं भाई, कुछ शांति होगी या शांति का तो मतलब ही नहीं मतलब इससे क्या मैसेज होगा जिससे महाराज जी कहते हैं मेरे को समाज की सुख शांति के लिए है। एक उसके लिए मेरे को मतलब यहाँ पे तपस्या करनी है। तपस्या करनी है। और 4 सोमवार में यहाँ पे तपस्या करूंगा। हाँ 4 सोमवार करेंगे। ऐसा ही है ना? ऐसा है जी। तो जी ये भाई था, यहाँ के नजदीक गांव है इनका, इन्हीं के खेत हैं और इन्हीं के मतलब खेत में ये तपस्या शुरू हो रही है। तो एक बुजुर्ग और है। नमस्कार, क्या नाम आपका? राम मेरे कहाँ से हो आप? राजपुर। राजपुर से। ये मतलब आप जो काम कर रहे हो
ये ये तो अपनी इतने मन को नहीं थी बता दिया वो ठीक। नहीं नहीं मैं सिर्फ नु पूछूं, ये आप एक मतलब भगवान की उसमें धारणा में जाके कर रहे हो या अपनी इच्छा से कर रहे हो या किसी के दबाव में काम कर रहे हो? आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, हाँ भगवान में ध्यान लगा के कर रहे हो, हाँ। ऐसा ही है ना? उसका 1 साल का पूरा ठेका दूंगा। जनवरी 22 जनवरी को हमारा जय तपस्या मतलब खत्म हो जाएगी। उसके बाद भाई तुम्हारे कि में बोइयो कुछ करियो मना इतने यार। तो यो महाराज जी ने जो यो किला है यो कितने दिन के लिए लिया? यो लिया भाई साहब जनवरी तक का, 20-22 जनवरी तक। तो यो महाराज जी ने 20-22 जनवरी तक का यो किला ले लिया। जो भी मतलब इस भाई का, सुरेंद्र भाई का कहना है कि यो 20 जनवरी तक का एक किला महाराज जी ने ले लिया। और इसका ठेका ठेका भाई साहब कितना ठेका मांगा गया है? 60,000 रुपये भाई। जनवरी तक के 60,000 रुपये हाँ। कि दो ही फसल आएगी आपकी, गेहूं की भी आएगी रुआ भी आएगी। हाँ का भाई कुछ का मान ले कुछ करो फिर कुछ बहु कोई। ये आपके जो मतलब खुद घर की जमीन है या ठेके की जमीन? किस चीज की महाराज? ये जो नहीं महाराज जी ने तो ठेके पे ले लिया, आपकी घरेलू जमीन है ना? हाँ अपना मित्र की जमीन है जी यार। घर की जमीन? हाँ घर की जमीन है। क्योंकि यहाँ पड़ोसी जो भाई है ये मतलब थोड़ी एलर्जी, इसको सिर्फ प्योर सी एलर्जी, इसको और महाराज जी से कोई एलर्जी नहीं भाई साहब नुकसान करने के लिए तो है नहीं। भाई किसी का नुकसान है, अगर नुकसान होता तो हमें महाराज जैन करनी चाहिए। नहीं। आपको इस चीज का कितने दिन पहले पता था? मेरे को कम से कम भी 15-20 दिन पहले का पता था। प्यो तो वही ना कितने दिन? प्यो तो भी वो ही है, इसने कोई हफ्ता 10 दिन की होगी। तो आपने भी कहना था भाई उरा इस किला में यू है, तो आपने मतलब बता देना चाहिए। किसको? इसको मतलब इस साइड में बोले भाई। नहीं भाई साहब ये देखो वो तो अगला खेत है कहीं भी बोस के उसमें आप किसी को मजबूर। हाँ ये प्यो दी यही होती होगी ज्यादा। अच्छा ये बात आप किसी को ये कहें भाई अपना मतलब के लिए। तो जी ये हम बात कर रहे थे महाराज जी यहाँ पे तपेंगे अभी 11:40 पे 12 बज के 12:20 पे बैठेंगे और 1:40 पे उठेंगे। वो भी कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। तो जी बने रहिए देसी हरियाणी न्यूज में। रिपोर्ट विजेंद्र मान के साथ, वंदे मातरम जी।